जी, जी गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप जो संस्था बीएपीएस वाला है, तो हुँ, वो अक्षर पुरुषोत्तम वगैरह में उनको ज्ञान रहता है। तो बाकी हुँ, जैसे किसी को अगर आत्मज्ञान होता है और हुँ, पर उनको जैसे आपकी संस्था से या अक्षर ब्रह्म से जुड़े तभी वो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है कि अगर नहीं भी जुड़ते हैं और हुँ। नहीं भी होता है, जैसे नहीं उनको पता अक्षर ब्रह्म ये सब, तो उनको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखो, ईश्वर का मतलब क्या समझ रहे हो? तो जो जैसा समझता है उस हिसाब से प्राप्ति होती है। नहीं, किसी को जैसे वो मुक्त होते हैं कि मोक्ष मिलता है, ऐसा मतलब। हाँ, देखो मोक्ष के बहुत सारे प्रकार हैं। तो मुक्त तो हो जाते हैं। ये बीएपीएस और अक्षय पुरुषोत्तम नहीं भी रहेंगे ना, तो भी मुक्ति तो मिलती है, लेकिन वो जो मुक्ति है माया वाली मुक्ति। जी। हम्म। माया वाली मुक्ति ऐसी होती है कि आप जेल में हो जी। और आपके हाथ-पैर वो जो जंजीरों से बंधे हैं, है ना? अब यहाँ पर आप बंधे हुए हो या नहीं बताओ? बिल्कुल बंधे हुए हैं। ठीक है? अब आपकी जंजीरें छोड़ दी जाती है, तो आप मुक्त हो गए हो। जी। फिर भी जेल में ही हो ना, जी, जी। तो ऐसा है। हुँ। तो वो जेल वाली मुक्ति है। जी, जी। मुक्त तो कहलाते हो लेकिन जेल वाले मुक्त। वैसे ही यहाँ पर जो है अक्षर पुरुषोत्तम के हुँ। अलावा जो भी मुक्ति है ना, वो सारी माया की मुक्ति है। जी। हो तो आप बंधन में ही अल्टीमेट, समझ गए? जी, गुरु। तो जितने भी अक्षर पुरुषोत्तम के अलावा जितने भी आत्मज्ञानी है, उसकी जंजीरें टूटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वापिस न बंधे। वो वापिस बन सकती है। वो माया से वापिस लिप्त हो सकती तो जिसको मतलब मोक्ष मिलेगा वो आपसे और ये आपकी संस्था वगैरह से जो भी उनसे ज़रूर जुड़ेगा, चाहे है। किसी भी जिसको माध्यम से। अल्टीमेट, हाँ, जिसको अल्टीमेट मोक्ष चाहिए ना, वो हमेशा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से ही जुड़ेगा। उससे कम में उसका काम नहीं होगा। अगर आत्मज्ञान है और वो माया में है, तो उसके भीतर जो है ना, आग तो जलती ही रहेगी। शून्यावकाश रहेगा ही। थोड़ा टाइम के लिए उसको अच्छा लगेगा। समझो वो 1 जन्म हो, 2 जन्म हो, लेकिन फिर भी भीतर से पीड़ा एक दिन उठेगी। और वो जब भीतर से पीड़ा उठेगी, तब वो अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म को ढूंढेंगे। और तब जाके उसका पूर्ण रूप से आत्यंतिक कल्याण संभव है। जी, गुरु जी, तो मतलब ये सिर्फ़ कृपा से होता है, आप चाहे जितनी साधना हाँ, कर लो, कितना आत्मज्ञान ले लो, हाँ, हुँ। उनका ही सब कुछ। वो चाहेंगे तभी निकालेंगे, आप नहीं चाह सकते। हमें सिर्फ प्रयत्न करते रहना है। बाकी कृपा उनसे ही होगी, है ना? तो ऐसा है। मेरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये हाँ जी। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा? मतलब पुरुष की दो शक्तियां, खुद ही मेल बन गए, खुद ही फीमेल बन गए, क्या मतलब सारा क्यों माया का ऐसा किया है? देखो ये जो क्यों जब तक है ना, तब तक आप हो, तब तक अहंकार है, तब तक अज्ञान है। नहीं नहीं, अहंकार नहीं है मेरे, मतलब मैं जानना भी नहीं, पर मुझे बहुत क्यूट सा लगता है कभी कभी कि मतलब ऐसा क्यों खेल रहे हो भगवान की। तो देखो वो उसकी मर्जी है, उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे खेल सकता है ना। वो सर्वोपरि है, सर्वकर्ता हर्ता है, सर्वशक्तिमान है। वो जैसा चाहे खेल सकता है। आपको जैसा चाहे आप भी खेल सकते हो ना। आपको स्वतंत्रता दी गई है। जी वही सब जगह है और वही हम भी बन के बैठे ही हुए हैं, तो मतलब हाँ, वही है लास्ट में। जी, थैंक यू, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।